करने जा रही हूँ वैक्सिंग, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे नोवा का हीटर। आप वैक्सिंग घर पे भी आराम से कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे मैंने हीटर लिया है और मैंने लिया है वैक्स स्ट्रिप। आप कोशिश करें कि वैक्स स्ट्रिप जो आप ले रहे हैं वो थोड़ी सी मोटी वाली हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा की अरोमा हनी वैक्स। आज मैं हनी वैक्स करूँगी और फिर हमें थोड़ी सी पाउडर चाहिए होगी जो हम अप्लाई करते हैं पहले, और फिर स्पैचुला। एलोवेरा वैक्स गर्मी में बहुत अच्छी होती है, हम लोग सब जानते हैं। जैसे ही गर्मी आती है एलोवेरा हो जाती है इन, और हम हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में एलोवेरा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आज मैं बता रही हूँ कैसे हम वैक्स करते हैं आसानी से एलोवेरा वैक्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। मैंने 3-4 स्ट्रिप्स निकाल लिया है। सबसे पहले मैं अपने कंटेनर को, जो वैक्स कंटेनर है, उसे मैं हीटर में डाल दूंगी। क्योंकि निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसे गर्म कर रही हूँ ताकि आसानी से मैं स्पैचुला घुमा के उसको निकाल सकूँ। जब हमारी वैक्स थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो मैं उसे बाहर निकाल लूँगी और फिर स्पैचुला से उसे धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी क्रीम जितनी मुझे चाहिए होगी, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी आप उतना निकाल लीजिए। वैक्स निकालने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो चाशनी चीनी की घोल होती है गाइस, तो इसलिए थोड़ी सी वो चिपक जाती है। तो आप थोड़ी सावधानी से निकालें। आप कोशिश करें कि जब भी आप वैक्सिंग कर रहे हैं तो आप नीचे न्यूज़पेपर बिछा दें ताकि आपकी काम बहुत ही नीट एंड क्लीन हो। जब हीटर ऑन करके आप वैक्स डालेंगे तो आपका वैक्स पिघलना शुरू हो जाएगा, और आप चेक कर लीजिए जितनी आप, अगर आपको लग रही है कि अच्छी तरह से वो पिघल गई है तो आप उसे चेक करते रहिए। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेना है, दोनों हाथ पैर में वैक्सिंग करनी है, तो आप उस तरह से क्वांटिटी भी निकाल के फिर से डाल सकते हैं। इस तरह से हम डाल देंगे, और जो अच्छी तरह से हमारी वैक्स गर्म हो जाए, पिघल जाए, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी अगर हो जाए, आप देख रहे हैं जैसी ये दिख रही है आपको, अगर इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है तो समझ जाइए आपकी वैक्स अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है अप्लाई करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स के हाथों में कितने सारे बाल हैं, तो मैं उसे अब पाउडर अप्लाई करूँगी। वैक्सिंग करने से पहले हम थोड़ी सी पाउडर अप्लाई कर देते हैं। आज मैं वैक्स कर रही हूँ बिना एसी के, कोई भी मैंने एसी नहीं चलाया है, सिर्फ फ़ैन चल रहा है और मैं वैक्सिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने पाउडर अप्लाई कर दिया है। अब मैं इनके हाथों पे पतली पतली सी, बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत पतली सी हमें वैक्स की लेयर डालना है। इस तरह से स्पैचुला से लेना है और इस तरह से हमें वैक्स की लेयर डालना है। इस तरह से हमने डाल दिया। आप देख सकते हैं कितनी पतली है ये लेयर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से स्ट्रिप डालना है। स्ट्रिप को हमेशा बाल के डायरेक्शन में हमें रब करना होता है। 1-2 बात का है यहाँ पे ध्यान जो आपको रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब वैक्स अप्लाई करते हैं तो आपका वैक्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करें जिस डायरेक्शन में आपकी बाल हो। अगर आपकी बाल जिस डायरेक्शन में हो, आप उस डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करते हैं, और जब खींचते हैं आप तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचे तो आपके बाल अच्छे से निकल आएंगे। और जब आप इस एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप थोड़ी सावधानी से अप्लाई करें क्योंकि ये एरिया थोड़ी सी सेंसिटिव, नाजुक होती है। यहाँ पे स्किन कई बार निकल जाती है, इसलिए आप थोड़ी ध्यान से इस एरिया पे अप्लाई करें। और मैंने अप्लाई करती जा रही हूँ यहाँ पे वैक्स अप्लाई कर रही हूँ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरे हाथों के बाल हैं, और उसे खींच रही हूँ उस डायरेक्शन में मतलब उसे खींचना है हमें अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सही डायरेक्शन में अपनी क्रीम को और खींच रहे हैं सही डायरेक्शन में, तो आपके बाल एक भी नहीं छूटेंगे। और देखिए इस तरह से प्रॉपर आपके सारे हाथों के बाल इस तरह से निकल आएंगे। और जब मैं नीचे की इस तरह से अपने हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर वाले भाग पे जब मैं वैक्स कर रही हूँ, तो मैंने क्लाइंट से कहा कि आप मुट्ठी को इस तरह से बंद कर लीजिए। और जब भी आप वैक्स करते हैं तो आप नीचे की स्किन को खींच के रखें। जब आप खींच के रखेंगे, आपकी ऊपर की स्किन जब टाइट हो जाएगी तो आप वैक्सिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। और मैंने कहा इनसे कि आप रिंग और कलावा भी खोल लें, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं
अभी नहीं खुल सकती, तो मैंने छोड़ दिया। इसलिए आप जैसा आप देखें वैसा ही आप काम करिए। अगर क्लाइंट बोल रही है नहीं, तो आप जिस तरह से हैं आप वैसे ही काम कीजिए। इस तरह से मैंने फिंगर्स पे भी अप्लाई किया। और हाँ फ्रेंड्स, वैक्सिंग करने से ना ही हमारे बाल ही निकलते हैं, लेकिन हमारी टैनिंग भी दूर हो जाती है। हमारी टैनिंग के साथ साथ बाल भी निकलते हैं, तो ये वैक्सिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी टैनिंग आपके हाथ पैर में हो जाएंगी, वैक्सिंग करने से बालों के साथ साथ टैनिंग भी दूर हो जाएगी। इस तरीके से मैंने अप्लाई किया क्रीम और उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींच के मैंने निकाल लिया। और आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी वैक्सिंग हुई है, एक भी बाल नहीं छूटे हैं कहीं पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।